नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा आराधना से हमारे सभी शोक और रोग नष्ट हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ में इतनी शक्ति होती है कि ये हमारे में नई शक्ति, नव ऊर्जा का संचार करता है, हमारे सभी रोगों से हमें मुक्ति देता है। परंतु आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्रों में कुछ विशेष व्याधियों के लिए कुछ विशेष बीज मंत्र हैं जिनका अगर आप उच्चारण सही तरीके से करें तो इन रोगों से आपको मुक्ति मिल सकती है। नवरात्रि के दौरान रोज इन मंत्रों की 10 माला प्रतिदिन आपको करनी है और इन मंत्रों की 10 माला करने से उससे संबंधित रोग से आपको सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि नवरात्रि में किए गए मंत्रों का उच्चारण साधनाओं का कई गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है, वे स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं कान के रोग से कि यदि आपके जीवन में आपको कान से संबंधित बहुत पीड़ा है, सुनाई कम देता है या कर्ण संबंधी कोई रोग है तो आपको निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम द्वाम द्वारवासिनीभ्याम नमः। इस मंत्र के उच्चारण से आपको कर्ण से संबंधित रोगों से मुक्ति मिलेगी। नेत्र रोग, यदि आपके जीवन में आपको नेत्र संबंधी कोई व्याधि है और एक उम्र के बाद में प्रत्येक व्यक्ति को नेत्र से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होती है क्योंकि आईसाइट वीक हो जाती है, तो नेत्र रोगों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको सूर्योदय से पहले लाल पुष्प लेना है और लाल पुष्प को हाथ में लेते हुए इस निम्न मंत्र को उच्चारण करते हुए अपनी आंखों पर उस लाल पुष्प को लगाना है। इससे आपको आंखों से संबंधित यानी नेत्रों से संबंधित रोगों में विशेष लाभ प्राप्त होगा। ये मंत्र है ओम शंखिनीभ्याम नमः। गले से संबंधित रोग, गले से संबंधित रोगों के लिए आपको निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इससे गले से संबंधित व्याधि हमेशा के लिए आपके जीवन से चली जाएगी और जो भी आप गले से संबंधित औषधि लेंगे वो विशेष लाभ आपके शरीर पर करेगी। तो ये मंत्र है ओम चीम चित्र घंटाभ्याम नमः। रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोग, रीढ़ की हड्डी से लगभग सभी व्यक्ति परेशान रहते हैं। कुछ न कुछ प्रॉब्लम बैक की हर व्यक्ति को रहती है और एक उम्र के बाद ये प्रॉब्लम स्थायी रूप से आपके जीवन में आ जाती है। तो यदि आप इस रोग से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो निम्न मंत्र का उच्चारण नवरात्रि के दौरान जरूर करें। ओम धनुर्धारिभ्याम नमः। इस मंत्र के उच्चारण से आपको रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोगों से मुक्ति मिलेगी। मानसिक रोग, मानसिक रोग यदि जीवन में आ जाए तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंता करता है, डिप्रेशन का शिकार होता है और कई बार डिप्रेशन का शिकार होने के बाद में सुसाइड यानी आत्महत्या जैसी प्रयास भी उस व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। तो यदि आप मानसिक रोगों से ग्रसित हैं तो आपको नवरात्रि के दौरान निम्न मंत्र का उच्चारण जरूर करना है। ये मंत्र इस प्रकार है ओम उमा देवीभ्याम नमः। इस मंत्र के उच्चारण से आपको मानसिक रोगों से मुक्ति मिलेगी। नासिका रोग यानी नाक से संबंधित रोग, यदि आपको बार बार जुकाम होता है या आपका नाक बहुत सेंसिटिव है, बहुत जल्दी आपको सुगंध आनी बंद हो जाती है, नाक से संबंधित रोगों से आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो आपको निम्न मंत्र का उच्चारण नवरात्रि के दौरान जरूर करना चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार है ओम यम घंटाभ्याम नमः। उदर संबंधित रोग, पेट से संबंधित रोगों से हर व्यक्ति जूझता है। कई बार हमें डायरिया हो जाता है, पाचन क्षमता हमारी कमजोर हो जाती है, कई बार हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, पेट के विकार
व्यक्ति के शरीर में और कई विकारों को जन्म देते हैं। तो यदि आप भी पेट से संबंधित प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, बार बार मौसम चेंज होने पर और पेट से संबंधित व्याधियों का आपको शिकार होना पड़ता है, तो आपको नवरात्रि के दिन इस मंत्र के उच्चारण से पेट से संबंधित यानी उदर से संबंधित रोगों में बहुत अधिक आराम मिलेगा। ये मंत्र इस प्रकार है, ओम शुम शूलधारिणीभ्याम नमः। हृदय से संबंधित रोग, हृदय से संबंधित रोग बहुत ज्यादा व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के जीवन के लिए रिस्की हो जाता है। हृदय रोगी को बहुत सारी बातों का प्रिकॉशन रखना पड़ता है और ये रोग उसके लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। तो यदि आप भी हृदय रोग से संबंधित पीड़ा से ग्रसित हैं तो आपको निम्न मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए, ओम लम ललिता देवीभ्याम नमः। इस मंत्र के उच्चारण से आपको हृदय रोग से बहुत अधिक शांति मिलेगी, हृदय रोग में लाभ प्राप्त होगा। ब्लड प्रेशर से संबंधित रोग, बीपी से संबंधित रोग आजकल आम बात हो गई है। हर व्यक्ति को बीपी की प्रॉब्लम रहती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, किसी को हाई किसी को लो ब्लड प्रेशर रहता है और ब्लड प्रेशर अच्छे खासे व्यक्ति को बीमार व्यक्ति में बदल देता है। और बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो भी तकलीफ और बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो वो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। तो बीपी से संबंधित यदि आपको कोई रोग है और आप उससे ग्रसित हैं तो नवरात्रि के दौरान ब्लड प्रेशर से संबंधित रोगों से मुक्ति के लिए इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। इस मंत्र का उच्चारण आप सुबह उठकर या फिर सोते समय कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक समय आपको इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ये मंत्र निम्न प्रकार है, ओम वम वज्र हस्ताभ्याम नमः। दंत रोग, दंत रोगों के प्रति अगर हम असावधानी कर ले तो हमारा खाना पीना भी छूट जाता है। तो दांत से संबंधित रोगों से मुक्ति के लिए आपको नवरात्रि के दौरान निम्न मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए, ओम कौमारीभ्याम नमः। अस्थि मज्जा रोग, अस्थि मज्जा से संबंधित कोई रोग हो, रक्त मज्जा से संबंधित कोई विकार आपके शरीर में है तो आपको निम्न मंत्र के उच्चारण से विशेष लाभ की प्राप्ति इस रोग में होगी। ये मंत्र इस प्रकार है, ओम पार्वतीभ्याम नमः। बुखार, बुखार से संबंधित समस्या कई व्यक्तियों के जीवन में होता है। हर थोड़े दिन से बुखार आ जाता है और उसके जीवन से बुखार जाता ही नहीं है, बुखार व्यक्ति को तोड़ सा देता है। तो यदि बुखार फीवर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको निम्न मंत्र का उच्चारण नवरात्रि के दौरान जरूर करना चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार है, ओम मूम मुकुटेश्वरीभ्याम नमः। इस मंत्र के उच्चारण से आपको ज्वर संबंधी रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। लास्ट, ये कोई रोग नहीं है, ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। वो है कलह से संबंधित प्रॉब्लम। कलह आपके घर में बहुत अधिक रहता है और आप इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, आपको जीवन में शांति नहीं है, मानसिक शांति ढूंढ रहे हैं। घर के पारिवारिक सदस्यों के बीच में आपसी प्रेम और सौहार्द की कामना आप यदि करते हैं तो आपको निम्न मंत्र का उच्चारण नवरात्रि के दौरान जरूर करना चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार है, ओम शोक विनाशिनीभ्याम नमः। इस मंत्र के उच्चारण को आपको मंगलवार के दिन करना है और लाल माला से, लाल हकीक की माला आप ले लें। इस मंत्र के उच्चारण से आपके घर के सदस्यों के बीच में आपसी तालमेल और सामंजस्य हो जाएगा और कलह का वातावरण आपके घर से दूर हो जाएगा। ये मंत्र नवरात्रि के दौरान आपको जरूर करना है। 10 माला प्रतिदिन इन मंत्रों से संबंधित रोगों के लिए आपको करनी है और सच मानिए ये मंत्र अगर आप नवरात्रि के दौरान जाप करेंगे, इनको सिद्ध करेंगे तो इनका कई गुना अधिक रिजल्ट आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन से रोगों का अंत हो जाएगा। परंतु इन मंत्रों के साथ साथ आपको औषधि भी लेनी है, दवाई भी लेनी है और इन मंत्रों के प्रभाव से
उस दवाई का असर आपके शरीर पर जल्दी होगा और बहुत सकारात्मक प्रभाव आपको उस दवाई का देखने को मिलेगा। तो इन मंत्रों का उच्चारण आपको नवरात्रि के दौरान जरूर करना चाहिए। आपको हमारे द्वारा दिए गया ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और नवरात्रि के दौरान दुर्गा के इन मंत्रों का, रोगों को शमन करने के उपायों को आपको जरूर करना है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय मां अम्बे।